सच्चे सांसद है तो धरने में हमारे बीच में आकर बैठे तो मानेंगे हम। सरकार की गलती है, वो करने वाले नुमाइंदों की गलती है, वो सिलेक्शन कमीशन की गलती है। हमने उस टाइम भी टेस्ट दिया था। और आपको ये भी बता देते हैं कि पीटीआई टीचर का हमारे 2010 पीटीआईओ से पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ था। 2006 के अंदर सबसे पहले सरकार ने पीटीआई टीचर का टेस्ट लिया था और वो टेस्ट हमने दिया था। अब सरकार की नाकामयाबी की वजह से वो टेस्ट जो है वो गलत हो गया, या कहते हैं कि उसके अंदर घपला पाया गया, रद्द हो गया, तो वो सरकार की गलती थी, हमारी गलती नहीं थी। हमने टेस्ट दिया है, हमने इंटरव्यू दिया है। अगर वो हमारे सच्चे सांसद है तो धरने में हमारे बीच में आकर बैठे तो मानेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट में जिसको दोषी ठहराया गया उस पर कार्रवाई नहीं। 1983 पीटीआई को घर बिठा के सरकार क्या साबित करना चाहती है? हमें सड़कों में बिठा, जब हमारा कसूर नहीं है, जजमेंट के अंदर हमें बाहर बिठा दिया। दूध पीते बच्चे हम घर छोड़ के आते हैं। सिरसा की सांसद मुर्दाबाद, सिरसा की सांसद मुर्दाबाद, हमारी सेवाएं बहाल करो, बहाल करो। सिरसा की सांसद बात सुनो, बात तुमको सुननी होगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार मुर्दाबाद, उसकी क्या गलती है? गलत नीति सरकार की हो, चाहे तात्कालीन सरकार है चाहे भूतपूर्व सरकार है, ये भर्तियां ऐसे ही होता रहेगा। क्या ये हमारे बेरोजगारों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा कि एक सरकार भर्ती करके जाती है, दूसरी उसमें रिट होती है? सरकार की गलती है। सरकार पहले सोचे कि हम नहीं चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अगर उसमें जो प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल उठाया प्रोसीडिंग के ऊपर, तो जो लोग दोषी है उनको भले ही हरियाणा सरकार पर्चा दर्ज करा के उनको सजा दे। हम हरियाणा सरकार के साथ रहेंगे इस बात के लिए, लेकिन चालबाजी और तलाशी कूटनीति नहीं चलेगी कि पीटीआई साथी पर्चा दर्ज करे। पीटीआई साथी कैसे पर्चा दर्ज करा सकते हैं जब हरियाणा सरकार के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा था वो पेटिशनर वर्सेस हरियाणा सरकार था। हरियाणा सरकार ने जानबूझ के डॉक्यूमेंटेशन में कमी रखी, जानबूझ के हमारे तथ्यों को ठीक ढंग से पेश नहीं किया, जिसका खामियाजा आज हमारे 1983 भाइयों को भुगतना पड़ रहा है। हम माननीय सांसद महोदय से जानना चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे और एक अधिकारी रहे हैं कि जो बेरोजगार आदमी है फॉर्म भरने वाला, अगर उसकी नियुक्ति होती है उसकी गलती कहाँ है, उसको सजा क्यों मिलती है? ये खामी किसकी है? जिस भी सरकार की, जिस भी एजेंसी की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमें किस बात की सजा है? हमने हमारे में से 40 साथी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी विधवाएं और छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनका वेतन नहीं आया इस मास का। जब वेतन नहीं आया तो उनका घर कैसे चलेगा? क्या वो स्वर्ग से आके अपना पेपर देने आएंगे? ये सरकार इतनी क्यों निठल्ली होगी, इतनी विवेक क्यों होगी है? हो सकता है कि कुछ इनके जो लाल पित्ताशाही ब्यूरोक्रेट सरकार को गुमराह कर रहे होंगे, लेकिन अपने विवेक से सरकार काम करे और मानवता के आधार पर इन साथियों की 10 साल की हमारी जो सर्विस है उसका रिकॉर्ड, सेवा रिकॉर्ड देख के, और हम माननीय सांसद मोदी को ये कहना चाहते हैं कि जहां भी हमारी सीबीआई जांच कर ले, किसी भी साथी के अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी आती है, कहीं भी हमारा कोई फॉल्ट नजर आता है, बेशक हमारे को जो सजा मिले हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन सांसद मोदी को ये भी बता देना चाहते हैं कि ये जो तानाशाही रवैया है प्रशासन के द्वारा जो अपनाया जा रहा है, बार बार धमकियां दी जा रही है, हमारा जन आंदोलन करना, जब हमारे हकों पर डाका डाला जाएगा हम जन आंदोलन करेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे और हमें इस शिक्षक हिंदुस्तान में नहीं संसार में कहीं भी जाके देख लो, अगर किसी शिक्षक का ये हाल हुआ हो, सड़कों पे लेटते मिले हो, सिर मुंडवाते हुए मिले हो, एक महिला अपना मुंडन करवा ले, किस बात के करवा ले कि उसकी पेट की आग, उसकी भूख, उसके साथ जो न्याय हुआ है उसके लिए, और फिर भी सरकार को कोई रहमदिली नहीं है। हरियाणा सरकार का दायित्व बनता है, अगर ये लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों की हितों की बात करने वाली सरकार है, तो हमारे इन साथियों के साथ जो इंसाफ हुआ है उसको हमें न्याय दे, तो बिना किसी देरी के हमें वापस सेवा में बहाल किया जाए, लिया जाए, और सरकार जो भी रास्ता निकाले, चाहे विधायी शक्तियों का प्रयोग करे, क्योंकि विधान पालिका जनहित में कानून बना सकती है और उस कानून के तहत हमें नौकरी पे वापस ला सकती है। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि इसका कोई अंतिम हल नहीं है। बहुत से फैसले हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, अगर उसमें कहीं कमी पेशी रहती है, कहीं हमारा जो तथ्य पेश करने थे हमें वो ठीक ढंग से हमारा आईजी नहीं पेश कर सका, तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, विधायी शक्तियों का प्रयोग करके हमें बहाल किया जा सकता है। हम हरियाणा सरकार से ये जानना चाहते हैं कि हमारा दोस्त क्या है, बेशक सीबीआई जांच कराए, जो भी करवाए, लेकिन हमें सेवा में रखा जाए
और हम ये चेतावनी भी देते हैं, अगर सरकार ने हमें बहाल नहीं किया, हमारी आवाज को नहीं सुना, हमारा कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला, तो हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम मर तो चुके हैं, क्योंकि हमारे 40 साथी जो मरे हुए हैं, उनकी भी जो विधवाएं हैं वो मरेगी, हम ऐसा सहन नहीं करेंगे, उनके लिए हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जो भी होगा हम सहन करने के लिए तैयार है, लाठी गोली डंडे गिरफ्तारी जेल जो भी करना चाहे, सरकार की मर्जी है। वो सरकार ये काम करना चाहती है, ये जनहित की बात सुन के हमें बहाल करना चाहती है, वो सरकार की मर्जी है। माननीय सांसद महोदय को हमने भारी मतों से इस बात की उम्मीद के लेके जिताया था कि पढ़े लिखे सांसद है और हमारी जनहित की जन जन की आवाज को सुनेंगे, हमारी पीड़ा को सुनेंगे। अगर सांसद के अंदर मानवता है तो हमारी बात को सुने, मुख्यमंत्री पे प्रेशर बनाए कि सिरसा के बच्चे त्राई करते घूम रहे 15 दिनों से, उनको रोजगार के लिए बहाल करें, उनका कोई कसूर नहीं है। चाहे हमें विधायी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े, इन साथियों को बहाल करना पड़े, इस बात के लिए माननीय सुनीता दुग्गल जी खड़े हो जाएं वकील बन के हमारे, तब मानेंगे, नहीं तो फिर आने वाला समय है उसके अंदर हम बहिष्कार करेंगे। जहां भी जाएगी हम हमारे साथी गांव गली के अंदर पर्चे बांटेंगे, सरकार की नाकामियां बताएंगे और जहां भी जाएंगे हम बहिष्कार करेंगे, हम अपना रोजगार नहीं जाने देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रवृत्त बुद्धिजीवी हैं, हमारे सांसद महोदय इस बात को समझेंगी और हमारा जो ज्ञापन है जो मुख्यमंत्री तक खुद स्वयं अध्ययन करके अपनी टिप्पणी ही नहीं अपनी वकालत करके हमारे साथियों का समय रहते तुरंत हमारी सेवाएं बहाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिसकी हमारी सेवाएं निरस्त की जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल के आवास का घेराव करते हुए पीटीआई शिक्षकों ने कहा कि जो 1983 पीटीआई को बर्खास्त किया गया है उनमें से 38 पीटीआई की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी सूरत में उनके घर परिवार का उनका पालन पोषण कैसे किया जाएगा, ये सरकार समझे। उनके साथ सामाजिक न्याय की परिभाषा समझते हुए उनको न्याय दिलाए और जो सिरसा से सांसद है सुनीता दुग्गल, उनका पक्ष उनकी आर्गुमेंट मजबूती के साथ रखे। कैमरामैन अनूप के साथ मैं विक्रम।